इंसान इस धरती का सबसे महान और उत्कृष्ट जीव है क्योंकि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। इसी दिमाग की ताकत से इंसान ने अपने से कई गुना शक्तिशाली जीवों को अपने कंट्रोल में किया है। इंसान ने अपने दिमाग से इतनी तरक्की की है जो कभी सोची भी नहीं गई थी। अगर आप ये समझ जाएं कि ब्रेन किन परिस्थितियों में अच्छा काम करता है, तो आप अपने जीवन की सभी जगह, जैसे प्रोफेशनल या पर्सनल, में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल्स के बारे में। जॉन ने इस बुक में ब्रेन को यूज़ करने के कुछ ऐसे रूल्स बताए हैं जो हम सभी के लिए बहुत काम के हैं। एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। पुराने समय में जब यातायात के साधनों की बहुत कमी थी, तब लोग रोज ही मीलों पैदल चला करते थे। वहीं आज के समय में सब काम घर बैठे ही हो जाते हैं। सभी ज़रूरत की चीज़ें एक क्लिक पर ही घर आ जाती हैं। आज हमारे पास काम को आसान करने के लिए सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम इतनी कंफर्टेबल लाइफ के आदी होते जा रहे हैं। किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई होती है और बॉडी में जमा टॉक्सिक वेस्ट भी बाहर निकलता है। जब हमारे ब्रेन में ज़्यादा एनर्जी पहुंचती है तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। हम बिना खाए कई दिन तक जिंदा रह सकते हैं, परंतु अगर ब्रेन को 5 मिनट भी ऑक्सीजन ना मिले तो वह सीरियसली डैमेज हो सकता है। और अगर ब्रेन को लगातार कम ऑक्सीजन मिले तो इसके काम करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें फिजिकली एक्टिव रहने के लिए ज़्यादा नहीं तो एक वीक में 2 बार एरोबिक्स एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। एरोबिक्स करने से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की ताकत मिलती है। द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। इंसान इस धरती पर सबसे पावरफुल जीव नहीं है, फिर भी वह सबसे सर्वश्रेष्ठ बनकर बैठा है क्योंकि टाइम के साथ हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है, यानी कि बेहतर हुआ है। ब्रेन ही हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है, हमारे सर्वाइवल में आती हुई कठिनाइयों को सॉल्व करने में मदद करता है। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और दूसरों लोगों के साथ कोऑपरेट करना, अपनी और दूसरों की गलतियों से खुद में सुधार करना, यही वो क्वालिटीज़ हैं जिससे हम आज इस धरती पर जिंदा हैं और रोज आगे बढ़ रहे हैं। लाखों सालों से ही इंसान एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही अपना जीवन जी पाया है। पुराने समय में अपना जीवन बचाने के लिए और आज जीवन की तरक्की के लिए सब कुछ एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही पॉसिबल हुआ है। जब तक हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, तब तक हम अपने ब्रेन को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे। इंसान अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को तभी अचीव कर सकता है अगर उसके आसपास के लोग उसे सपोर्ट और एनकरेज करें। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हम अपनी लाइफ टाइम में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं या सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, इन सब से हमारे ब्रेन में फिजिकल चेंजेस आते हैं। दुनिया में हर इंसान का ब्रेन अलग तरह के एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करता है। हर ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड होता है। यहाँ तक कि 2 आइडेंटिकल ट्विंस का ब्रेन भी सेम नहीं होता है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि वो ये बात नहीं समझते और एजुकेशन का पैटर्न सभी के लिए एक जैसा बनाते हैं। लेकिन आजकल के एडवांस टेक्निकल कंपनीज इस बात को समझ रही हैं। वो अपने कस्टमर्स को या व्यूअर्स को उसी टाइप का मटेरियल शो या सप्लाई करती हैं जैसा उसने पहले देखा या सर्च किया होता है। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन कोई भी बोरिंग चीज के ऊपर ज्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे सकता है। ब्रेन को कुछ अट्रैक्टिव या डिफरेंट मटेरियल चाहिए अटेंशन के लिए। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि कोई आपकी बात को ध्यान से सुने या अटेंशन दे, तो आपको अपनी बातचीत के दौरान कुछ ऐसा बोलना या कहना हो कि सामने वाले को आपके बात में कुछ अट्रैक्शन फील हो और वो आपको पूरे गौर से सुने। आजकल के दौर में
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंपनीज मल्टीटास्किंग पर जोर देती हैं, परंतु रिसर्चर्स के हिसाब से हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। मल्टीटास्किंग की वजह से ब्रेन के कैलकुलेशंस में एरर आ जाता है, और वहीं एक जगह अटेंशन होकर काम किया जाए तो काम अच्छा और जल्दी होता है। मल्टीटास्किंग की वजह से किसी भी काम की प्रोडक्टिविटी घटती है और टाइम कंजम्पशन बढ़ता है। जहां एम्प्लॉयज अपने काम के साथ फ़ोन का रिप्लाई और ईमेल का रिप्लाई भी करते हैं, वे ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव होती है। काम के दौरान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले एम्प्लॉयज़ भी बहुत अनप्रोडक्टिव होते हैं। डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है, इसलिए काम करने से पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर हों, जैसे टीवी बंद करें और अपना फ़ोन खुद से दूर कर दें। रिपीट टू रिमेंबर। हम स्कूल में पढ़ाया हुआ ज़्यादातर मटेरियल कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं, और आपने देखा होगा कुछ तो क्लास ख़त्म होने तक ही याद नहीं रहता। हमारा दिमाग एक साथ 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम 30 सेकंड तक याद रख सकता है। मतलब आप कोई भी 7 डिजिट नंबर को 30 सेकंड तक याद रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा देर याद करने के लिए आपको इस इंफॉर्मेशन को रिपीट करना होगा। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर या कुछ दिनों तक याद रखना चाहते हैं तो रिपीटिशन ही एकमात्र इफ़ेक्टिव और आसान तरीका है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक आईडी या पासवर्ड या कुछ भी जो आपने किसी जगह पर बनाया था, आप वो भूल गए हैं, तो आप वापस उसी जगह पर जाएं और वैसा ही माहौल बनाएं, तो आपको वो भूली हुई बात या पासवर्ड याद आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। स्लीप वेल, थिंक वेल। हम जब सोते हैं तो हमारा ब्रेन उस समय अपने काम में लगा होता है। हमारे पूरे दिन का कलेक्टेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन अपने सेलेक्टिव जगह पर स्टोर करता है। हमें चीज़ों को अच्छे से सीखने, समझने और याद करने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अक्सर दोपहर में, खासकर 3 साढ़े 3 के आसपास हमें नींद सी महसूस होती है। इस समय हमारे दिमाग में बायोकेमिकल्स की फाइट चलती है। इनमें से एक हमें जगाए रखना चाहता है और दूसरा सुलाए रखना। इसलिए अगर आपको दोपहर में नींद आती है तो ये एक नॉर्मल है। दोपहर में थोड़ी देर सोने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वर्क एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। इंसानी दिमाग लॉन्ग टाइम स्ट्रेस के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग किसी भी टाइप के स्ट्रेस को 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं सह सकता। 30 सेकंड के बाद ये हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे ब्रेन को, हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारी नींद को ख़त्म कर देते हैं। हमारी लाइफ के एक एस्पेक्ट का स्ट्रेस हमारी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी होता है, जैसे पर्सनल स्ट्रेस से प्रोफेशनल और प्रोफेशनल से पर्सनल लाइफ को नेगेटिव असर होता है। आजकल कई तरीके के स्ट्रेस फैले हैं। हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक और ख़तरनाक है वो है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी को। इंसान की प्रोडक्टिविटी और इंसान के सीखने की और खुश रहने की खासियत पर भी इसका बहुत ही नेगेटिव असर। स्टिम्युलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हमारे सेंसेस एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे आप किसी घटना को किसी बात या किसी स्पेसिफिक स्मेल या म्यूजिक से रिलेट करते हैं। कई फूड चेन्स और कॉफ़ी आउटलेट्स इसी टेक्निक का यूज़ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे आप जब स्टारबक्स के आसपास से निकलते हैं तो कॉफ़ी की खुशबू और कलर देखकर आपका मन भी कॉफ़ी पीने को करता है। विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारे सभी सेंसेस में विजन या हमारे देखने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आप जब भी कुछ सुन के याद करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको कुछ दिन में भूलना शुरू कर देते हैं। 2-4 दिन बाद तो आपको सुने हुए का 10-15% ही याद रह पाता है। लेकिन वहीं अगर आप कुछ देखकर याद करते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। देखा हुआ हमारे दिमाग को ज़्यादा याद रहता है, इसलिए अगली बार
कुछ लंबे समय तक याद रखना हो तो उसे विजुअली देखने का प्रयास करें। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेंटल हेल्थ रिसर्चर्स ने सालों से ये बात बताई है कि मेल और फीमेल ब्रेन में काफ़ी डिफरेंस है। आदमी औरत का ब्रेन अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करता है। मेल ज़्यादा एग्रेसिव सोच वाले होते हैं, परंतु काफ़ी डेटा एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेते हैं। वहीं फीमेल ब्रेन डिसीजन में काफ़ी स्ट्रेस लेता है। मेल ब्रेन कई टाइप की एडिक्शन का शिकार होता है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह। वहीं फीमेल ब्रेन अपने वजन बढ़ने के डर से काफ़ी परेशान रहता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपने आने वाली वीडियोस में और सुधार ला सकें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।